शख्स की बीवी और वालदैन का हिस्सा निकालने का तरीका सीखा। अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि जो फ़ौत होने वाले शख्स की बेटियां और बेटे हैं उनका हिस्सा जो है वह कैसे निकाला जाता है। अच्छा जी, फ़ौत होने वाले शख्स की ने जो जायदाद छोड़ी है वो जो है वालदैन का हिस्सा भी निकल चुका है, बीवी का हिस्सा भी निकल चुका है, अब बेटियां और बेटे रह गए हैं। तो वो जायदाद आप कर लें जी 50,000 रुपये, ठीक है जी। अब फ़ौत होने वाले शख्स की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। याद रखें, बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा, ठीक है जी। अब 3 बेटियों के 3 हिस्से यानी एक एक हिस्सा बना रहे हैं और बेटे का एक यानी 2 हिस्से डबल यानी एक के बराबर में बदले में 2। यानी बेटी को अगर 1,000 रुपया मिलेगा तो बेटे को 2,000, बेटी को 10,000 मिलेगा तो बेटे को 20,000, बेटी को अगर 30,000 रुपया मिलेगा तो बेटे को 60,000 रुपया मिलेगा। अब 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब 3 हिस्से जो है वो बहनों के हो गए और 1 भाई है, 2 हिस्से उसके कर लें, 5 हो गए। तो 50,000 तकसीम 5 हम कर लेते हैं, 10,000 आ गया जी। अब ये जो 10,000 आया है ना, 10,000 एक बहन को, 10,000 दूसरी बहन को, 10,000 तीसरी बहन को और ऊपर वाला 20 जो है वो भाई को मिल जाएगा, ठीक है जी। ये एक मिसाल हो गई। एक मिसाल और दे देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अच्छा जी, 1,00,000 रुपया है, ठीक है जी। और फौत होने वाला शख्स जो है उसके वालदैन और बीवी का हिस्सा निकल चुका है, उसकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो एक एक हिस्सा बहनों का बना, 2 हिस्से बन गए और 2 ही बेटे हैं, 4 हिस्से उनके बन गए, ठीक है जी। तो 1,00,000 तकसीम 6 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये 16,666 रुपये एक बहन को मिलेंगे, 16,666 रुपये जो है वो दूसरी बहन को मिलेंगे। और अब 2 जो भाई हैं उनको इनका डबल मिलेगा, ठीक है जी। उनको यानी कि 16,000 है ना, इसका आप कर दें ज़रब 2, ठीक है जी। तो 16,666 एक बहन को, 16,666 दूसरी बहन को, और जो 2 भाई हैं उनको 33,333 रुपये और दूसरे भाई को भी 33,333 रुपये जब मिलेंगे तो ये टोटल 1,00,000 अमाउंट जो है वो पूरी हो जाएगी। यानी बहनों को 1 हिस्सा मिलना है और भाइयों को 2 हिस्से डबल मिलना है। तो ये तरीका कार है इसका।